ओके, मार्केट ओपन हो चुका है। अभी 26,100 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी लो तकरीबन तकरीबन 977 का लगाया है। और यहाँ पे सेलिंग का प्लान है। देखते हैं अभी 26,100 का कॉल एंड पुट अभी 6970 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कैसा मोमेंटम रहता है। अभी तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। निफ्टी बैंक नीचे आने लगा, 59,000 के नीचे ट्रेड करने लगा है। हम लोग यहाँ पे अब सेलिंग का ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमें 225.75 के आसपास हमें 225 क्वांटिटीज यहाँ पे हमें मिल चुकी है। 75 के आसपास हमें 225 क्वांटिटीज मिली है। सो 75 10 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। ओके, अब बस एक काम करते हैं, थोड़ा सा परफॉर्म करता है तो मैं यहाँ पे एसएल भी लगा दूंगा। थोड़ा सा इसे परफॉर्म करने देते हैं, ठीक है। 78 ओके, ओपनिंग प्राइस के ऊपर हो चुका है ये। निफ्टी बैंक तो अच्छा फॉल दिखा दिया है, जैसे कि हम लोग सोचे थे। 5 मिनट्स के चार्ट पे अच्छा कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ओके, 26,000 का लेवल थोड़ा दूर है। अगर यहाँ तक भी आ जाता है तो भी अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अभी भी ये 75 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा है। ये 98 पे ट्रेड कर रहा है। अभी ट्रेड हमने सिर्फ इनिशिएट ही किया है। एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। एंट्री @75, क्वांटिटी 225 एंड ओके, ये हमारे ऑपोजिट परफॉर्म करने लग गया है। क्या हुआ, चार्ट अपडेट नहीं हो रहा क्या? ओके, बड़ी कैंडल बनी है। ओके ओके, देखते हैं। थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है ये ट्रेड में। अगर अब ये किसी भी कीमत पे ये हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये हाई क्रॉस कर रहा है मतलब की प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, अभी देखते रहते हैं कि क्या करना चाह रहा है मार्केट। अभी भी हमने एसएल प्लेस नहीं किया है। मुझे ये नहीं चाहिए कि यार वॉलेटिलिटी के कारण मेरा एसएल हिट हो। अगर एसएल देना है तो इससे ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। 140 के ऊपर जाना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी के कारण मेरा एसएल हिट नहीं होना चाहिए। ओके, 70, 72, 73 के आसपास अभी चल रहा है। 097, ठीक है। ये अच्छी एक रेड कैंडल बनी थी, और तेजी से अगर ग्रीन कैंडल्स बन जाती है यहाँ पे तो अच्छा रहता। सॉरी, तेजी से यहाँ पे रेड कैंडल्स बन जाती तो यहाँ पे अच्छा रहता। बस ठीक है, पर हमारा काम अभी यही है कि हम लोग वेट करेंगे। ओके, अब ये नीचे आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते अब। इसका एसएल दे के निकालना ही पड़ेगा। देखते रहते हैं, क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा। ये 97 का 100 पे गया है। दोनों कॉल और पुट कोई भी मोमेंटम तो नहीं कर रहे हैं अभी। एक बार 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे हमने जो ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 50% के आसपास इसने एक रिट्रेसमेंट दे दिया है। हमारा बस यही है कि 26,000 के नीचे जिनने भी एसएल्स प्लेस किए हों वो एसएल्स मिल जाए, पर वो देता हुआ मार्केट अभी दिख तो नहीं रहा है।
हम हम लोग एसएल्स के नज़दीक हैं। ओके, इसने यहाँ पे एसएल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे दिया है। तो हम एक काम करते हैं, एसएल प्लान कर देते हैं। क्योंकि अब ये क्योंकि इसने सपोर्ट भी कहीं ऐसी जगह से नहीं लिया है जहाँ से नॉर्मल बायर्स बैठे हैं। अगर यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेता तो बायर्स बैठ जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। सपोर्ट कहीं पर ऐसी जगह से लेता ही है कि हमें लगता है कि ये नीचे जा सकता है। अभी तो कुछ भी नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से अब हमारा एसएल लेके निकलना ही पड़ेगा। 63 के आसपास आ चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग मार्केट पे दे दे क्या कि 140 तक रुके। क्योंकि अभी यहाँ तक आया है तो हो सकता है ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर ये पता नहीं चल रहा अभी क्या कर रहा है ये। थोड़ा चार्ट डेवलप होगा तो समझ में आएगा कि कर क्या रहा है ये। एक इनसाइड बार कैंडल बनाई 3 मिनट्स चार्ट पे, अब ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। 102 ना ही कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं। नहीं तो कॉल के प्रीमियम तो बढ़ते ही इतना ऊपर गया है ये। यहाँ से इसने 40 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है और कॉल के प्रीमियम 10 पॉइंट्स ही बढ़े हैं, ठीक है। सो ना ही कॉल बढ़ रहा है ना ही पुट बढ़ रहा है। और इसकी एक्सपायरी है 25। ओके, कल की एक्सपायरी डेट है, ठीक है। अब ये 59,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी आ चुका है। परेशान कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हमने अभी सिस्टम एसएल लगाया होता तो हमारा सिस्टम एसएल हिट हो गया होता। थोड़ा सा एक काम करते हैं, अगर हमको बफर ही देना है तो हम लोग ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेंगे। एक काम करते हैं, 75 पे आया है। सो 75 इंटू सॉरी 75 पे आया है। 225 क्वान्टिटीज़ है ना, 225 इंटू 15 अगर हम देते हैं 3,375। 3,375 थोड़ा बड़ा लॉस तो है। पर मुझे वही है कि ये आप ओपनिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक ग्रीन कैंडल बड़ा बन जाता हाँ तो मेरे को निकाल देता तो मैं ठीक हो रहता, ठीक है। अब ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको जाना कहाँ है। ओके, एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी मार्केट पे एग्जिट करते हैं। ओके, 59,000 के ऊपर आ चुका है। ये नीचे जा रहा है, पर यहाँ से मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ये हमको प्रॉफिट देगा। वॉल्यूम में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम भी डिक्रीज ही हुआ है। ओके, ये वाली कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट इतना कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब हम ज़्यादा वेट ना करते हुए ठीक है, 67, 66, 67, 64। ओके, नहीं ये नहीं देगा, ठीक है। ये देखो बहुत गंदा निकाल देगा। ये देता हुआ तो नहीं लग रहा है अभी। क्यों नहीं लग रहा देता हुआ? बिकॉज इसने क्या किया, कहीं ऐसी जगह से अगर ये रेजिस्टेंस लेता, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया मतलब कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। ओके, सो हमें सिर्फ एक चीज़ करनी थी जो कि था ट्रेड हैंडलिंग, वो हमने अब कर दिया है। और 10 मिनट ही हुआ है वैसे तो ट्रेड लिए को, पर इसने अपना एसएल दे दिया है, ठीक है। अब हम ज़्यादा लालच ना करते हुए काम करते हैं। एसएल हम लोग 60 पे तो प्लान कर ही देते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी होगा तो ये ज़्यादा बड़ा लॉस ना देगा, है ना हमें। तो हमने 60 पे हमारा एसएल प्लान कर दिया है,
ठीक है, 60 के आसपास हमारा एसएल प्लान हमने कर दिया है। ओके, 63.5 ये एसएल देने आ रहा है। 64, ओके, देखते रहते हैं। 106, ठीक है। 107, चल दे यार, जहाँ चलना है वहाँ चल दे। ओके, एक इनसाइड कैंडल बनाया इसने। ओके, ये बड़ा टफ लग रहा है। 62, बस देने वाला है अपना एसएल। ओके, 63, 64, चलना होता तो यहाँ से चल जाता है, ठीक है। से नहीं चलना, नीचे साइड तो अभी नहीं चलना। ओके, 102, 103, ओके। सो अगर 103 प्लस 63 डिवाइड बाय 2, 83, 83, वहाँ से तो ये भी अच्छा नहीं है जितना हमने दिया है एसएल का लिमिट, उससे ज़्यादा, उससे कम हमारा आरआर रेशियो का अच्छा नहीं है, ठीक है। हमें कम से कम यहाँ तक तो रुकना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 60 से 90 देखते रहते हैं। भी और कुछ कर नहीं सकते देखने के अलावा, रुकने के अलावा। इसने अब नीचे आना स्टार्ट किया है। एक बार कॉल का चार्ट भी देखते हैं हम लोग 5 मिनट्स पे लगा के। सो कॉल के चार्ट में भी ये इसका लो है 86, 86 तक के ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। सो ये वाला 65 का 86 तक ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकता है। ओके, ऊपर आ रहा है। 65 पे आ चुका है, तो 2250 का लॉस दे रहा है अपने को अभी। यहाँ कहीं पे हमने एंट्री लिया था इसका। 213, ठीक है। अब अगर ये नीचे नहीं आ रहा है तो हमको निकलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ही कॉल बढ़ रहा है, ना ही पुट बढ़ रहा है, बट जो कम है वो कम और हो सकता है, ठीक है। 59,000, 59,000 का निफ्टी बैंक में कॉल और पुट में अगर देखते हैं तो इसमें भी कॉल ही ज़्यादा है, 218 के आसपास। ओके, 26,100, अब ये तो नीचे जा रहा है। 60 का तो दे देगा ये। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं 225 पे मार्केट पे। जो हमारा ऑर्डर था उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब हम लोग मार्केट पे निकल रहे हैं क्योंकि ये वाला परफॉर्म करते हुए हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। निफ्टी बैंक भी ऊपर चला गया है। एक कैंडल बड़ी बन गई ना तो हमारा पूरा लॉस हो जाएगा। 63 के आसपास चल रहा है। 62, 62, 62, 60 का है अपना। 61, 62, वहीं कहीं चल रहा है ये। इसने लो कितना लगाया? लो लगाया 60.35, 61, और ये 62, 63। ये ऑप्शन भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है यार। निफ्टी बैंक ने वापस से नीचे का रुख थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, इसने 60, 61 बस दे दिया था इसने।
वापस ऊपर गया है, ये 64 के आसपास आया है। बस मैं यहाँ पे अब निकल जाऊंगा। 65, 66, 64, 66। ओके, यहाँ पे लो तो ये 60 दिखा रहा है, पता नहीं। लो अगर ये 60 दिखा रहा है तो अपना ट्रेड कट चुका है ना। ठीक है, ये अब कोई मतलब का नहीं है हमारे लिए, हमारा ट्रेड कट गया है। सो हमें यहाँ पर 15 इंटू 225 डबल 375 का लॉस हो चुका है। ओके ओके, यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण, या तो क्या बोले, जस्ट 60। मैं इसने दिया है मुझे यार। ओके, सो अब हम लोग यही कर सकते हैं कि क्या यार, इसने मुझे एकदम 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 कॉर्नर पे जाके निकाला। ये जो है, मैं 59 का अगर ऐसे लगता तो अभी मेरे को नेट नेट 0-0 पे होता मैं अभी। ओके, बट वो भी है कि इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला भी नहीं था। ओके, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, सो पुट में निफ्टी बैंक में एक बढ़िया मोमेंटम आया है। निफ्टी बैंक का चार्ट कहाँ है? निफ्टी बैंक। ओके ओके, सो ये जो पुट यहाँ पर ऑलमोस्ट 200, 190 या ऐसे 170 के आसपास कुछ तो ट्रेड कर रहा था ये। 170 वन साइड 30% का मोमेंटम आया है। ओके ओके, सो अब हम लोग चाहेंगे एक बार और यहाँ पे ट्रेड एंटर करना। निफ्टी बैंक 5 मिनट्स, निफ्टी 5 मिनट्स। ठीक है, अब हम ये कैप्चर कर सकते हैं, ये 50 पॉइंट्स। इसके नीचे अगर आने लगा तो दे दिया यार ये। ओके, कुछ नहीं कर सकते अब उसका मलाल मना के। एक काम करते हैं, 26,000 का पी जो कि 43 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार देखते हैं इसका चार्ट। ओके, सो 30 से आ रहा है, इसका लो कितना है? 30-60 तक ये जा सकता है। 40-60% के आसपास रहता है, 49। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग 300 क्वांटिटी बाय करेंगे। 43 के आसपास मिला है हमको। ठीक है, 43 पे मिला है 300 क्वांटिटी। 43 and entry at the rate 43, quantity 300। ओके, अभी चलने देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, ओके, 52, ये 60 तक जा सकता है। 60 is our target। ओके, 43।
ओके, निफ्टी बैंक ने अच्छा मोमेंटम दे दिया है। निफ्टी वहीं कहीं है अभी, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ये वहीं कहीं है। ओके। यहाँ पर भी ये ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं। ओके, ये तो थोड़ा हमारे अगेंस्ट चला गया, थोड़ा नहीं बहुत। यहाँ पे लिया, उसके बाद से ये नीचे का मोमेंटम करने लगा। 50% के आसपास आया ये। बड़ा डर लग रहा है इस वाले ट्रेड में। 59,900, निफ्टी 50। ओके, ये हम लोग नहीं होल्ड कर पाएंगे, ये वाले को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ देखो, ये हुआ, ये यहाँ पे हुआ ब्रेक डाउन लो का, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा? सेलर। सेलर आएगा तो कहाँ जाएगा मार्केट? ऊपर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बस हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे कॉस्ट प्राइस के आसपास भी आ जाए तो हम लोग निकाल दें इसे। ओके, एक काम करते हैं, अदरवाइज हम लोग इसे 38.5, 38 ऐसे लगा के रखा है, फिर सेल करेंगे, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर कम ऑन, यहाँ पे हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। 38.5 के आसपास हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। ओके, वही हुआ जैसा हमने सोचा था, ठीक है। नहीं, अब मैं यहाँ पर अभी नहीं बैठ सकता, तो मैं बस यहीं पर कहीं पर निकाल देता हूँ। यहाँ पे बैठना थोड़ा सा मेरे लिए सही नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे इसने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, वॉल्यूम भी था, बट नहीं दे रहा है, ठीक है। सो हमने 300 के आसपास लॉस में इस वाले ट्रेड को भी कट करने की कोशिश कर रहे हैं। 42, 42.60, just a second, let me, okay, let me edit the, no, market 42.60 के आसपास गया था अभी। ओके, 40, 39.90, वेट करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। 39.35, 38.5 का है हमारा देने वाला। 40, 39.55, 39.20, 1500 का लॉस इसमें भी दिख रहा है अभी तो। ओके, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, वही सोचा था हमने कि यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन दिखा, यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स को निकालेगा ये, ठीक है। 40.5, 41, 41.70, 42, 42.70, 43। ओके, एक बड़ा कैंडल दे दे 49 के ऊपर, अगर ये निकल जाता है तो ये 60 तक फिर चला जाएगा। ओके, अभी हम प्रॉफिट में तो आए हैं। ओके, वेट करते हैं। 44 निफ्टी 50 में। ओके, सो 55। ओके, नॉट श्योर क्या करना चाह रहा है अब ये। ओके, इसने भी एक रिजेक्शन दी, फिर ऊपर जाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी
थोड़ा बहुत इसने संभलने की कोशिश की थी, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 38.2% के आसपास गया था। ओके ओके, 43 प्लस 5 48 तक, 48 49 तक अगर ये जाता है, -1 पे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इसे। 43 44 45 45 44 43। काम करते हैं, एसएल को हम लोग और ऊपर जाते हैं 39.5 पे, क्योंकि अभी अगर नीचे गया ना तो मेरा भी दे देगा ये। ठीक है, 39 पे हमने इसको एसएल को प्लान कर दिया है। ओके, एसएल को मॉडिफाई करेंगे अब हम 300 क्वांटिटीज 39.5 41। बहुत परेशान किया है यार इसने, पहले निकलाया फिर वापस दिलाया, समझ में नहीं आया कुछ यार। लोग बैठे तो सही साइड पे थे, पर इसने हमें किक ऑफ कर दिया, तो भी सही साइड बैठने के बावजूद इसने हमको किक ऑफ किया था। ओके, 43 पे ही कहीं ना कहीं है, घूम रहा है। ठीक है, देखा जाए तो वॉल्यूम भी कोई इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट क्या करें। ठीक है, 4 पॉइंट का ऐसे लगा के बैठे हैं, हमारा जो ऐसा लगा 39.5 पे आ गया है। ठीक है, 1200 रुपये का रिस्क है, उसके अगेंस्ट देखते हैं 1500 समथिंग का टारगेट मिल जाता है तो 80 के आसपास है, क्योंकि अगर यहाँ से गया ना तो ये तो नहीं रुकेगा ये। ठीक है, डायरेक्ट ये कहीं यहाँ तक आ सकता है, 26,022 तक। ठीक है, चल रहा है तो अभी गलत नहीं सोचते हैं। ठीक है, नहीं सोचते कि हमारे डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो हमको टारगेट देके जाएगा। 46। पहले वाला भी जो था इसने भी 85 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, ओके, ये दो कैंडल्स तो अच्छे बने। ओके, निकाल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। 49 के आसपास आया है, देखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर और देखेंगे, वैसे इसमें पोटेंशियल है 60 तक जाने का। ठीक है, 60 मतलब कि हाँ यहीं कहीं ये यहाँ पे। निफ्टी बैंक वही है, पर निफ्टी थोड़ा एग्रेसिवली नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके, ये बंद कर देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम में अच्छा इंक्रीमेंट आया है, विच इज़ गुड, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। ओके, अब हम लोग तैयार रहते हैं कि एक फ्लिक चाहिए हमको यहाँ पे। 49.20। ओके, जो कि इसे यहाँ तक लेके आ जाए, 53 to 55 is our range. ओके, 48 80 49 90। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो अच्छा हुआ, एक फॉलो बैक कैंडल चाहिए हमको। ठीक है, 48 49 के आसपास ये रुका हुआ है। ओके, 48 49 के आसपास ये रुका हुआ है। 49.15
48.95। एक एक बारी में दे देना। फिर से रुक गया क्या ये? नहीं रुका तो नहीं है। फिर दिया दे क्यों नहीं रहा है? क्या दिक्कत हो गई इसको? ओके, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चौथी बार है। चौथी बार तो इसने अच्छा सपोर्ट ही ले लिया है। ओके, ये क्लोजिंग प्राइस से बिल्कुल सपोर्ट लिया है, बैठा रहता है अगर वो ना निकाल दे तो हमको। ठीक है, 39 पे हमारा सेल है। ठीक है, ओके। दिस इज कोऑर्डिनेट्स 39.5 पे हमारा। दिस इज द रेड लाइन स्टाइल। दिस इज अवर रेड लाइन। ओके, उसने ऑलमोस्ट हमको अभी देखे अगर तो 5.6 पॉइंट दिए थे, 1:1.5 का टारगेट दिया था, पर हम लोग थोड़े यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दे 39.5, 39.75, 39.5 का एसएल दे दिया इसने भी। तो 43 माइनस 39.5 इंटू 300, 1050। ओके, let me stop the recording.